हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन अमीबा। न्यूट्रिशन जो होता है वो जनरली 5 स्टेप्स में होता है। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। जो इंजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है कि फूड को इनटेक करना, मतलब जैसे खाने को हमने मुंह में लिया, वो चीज होता है इंजेशन। फिर होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया वो क्या होता है, छोटे छोटे चीजों में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका मूवमेंट हो जाना, मतलब एब्जॉर्ब हो जाना। एसिमिलेशन का मतलब कि जो हमने खाना खाया है उसका वो एनर्जी में यूटिलाइज हो जाना। और लास्ट होता है इजेशन, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में। तो पहले हम अमीबा में पढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम फेगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है, उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब बात स्टार्ट होती है न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जो अमीबा होता है उसका कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता या फिर कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता जहां से वो खाने को ले। तो वो क्या करता है, उसमें एक फॉल्स फीड नाम का चीज होता है जिसे हम फॉल्स फीड भी कहते हैं और सूडोपोडिया भी कहते हैं। वो क्या करता है, सूडोपोडिया की वजह से वो खाने को खाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ पे? फूड वैक्यूल में। किसके वजह से? बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिर इसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। फिर इसके बाद आता है फिर इसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जहां पे हमारा फूड जो होता है एब्जॉर्ब होता है, वहां पे क्या करता है, वो उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बना देता है। फिर इजेशन में क्या होता है कि अमीबा का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता जहां से वो क्या करे, अनडाइजेस्टेड पार्ट को निकाले। तो वो क्या करता है, हमारा इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड को निकालने का, तो वो कहीं से भी निकाल देता है। आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं इसका। जैसे कि ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं फूड पार्टिकल्स। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ये हमारा होता है, ये इसमें शेप दे दी, मतलब कि फूड को इंटेक कर रहा है, ये बन गया हमारा सूडोपोडिया। फिर इसके बाद क्या करेगा, ये क्या कर देगा, फूड को अंदर ले लेगा फूड वैक्यूल के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है क्या कर देगा, उसको निकाल देगा, थ्रो कर देगा। ये आप लोगों का स्टेप है, आप देख लो एक बार, नहीं तो आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। अब हम न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, माउथ। माउथ क्या करता है, फूड को इनटेक करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा टिथ। जो टिथ होता है वो क्या करता है, चुइंग और ग्राइंड करता है हमारे फूड को। फिर इसके बाद जो हमारा टंग होता है क्या करता है, रोल करता है और टेस्ट करता है, मतलब जैसे सलाइवा के साथ मिलके। फिर इसके बाद सलेवरी ग्लैंड्स, यही सब इसका काम हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड काम होता है ईसोफेगस। इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे फूड को टेक करता है स्टमक तक, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पूछा जाता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक जो होता है क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हमारी 3 चीजें होती है, पैप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। जो पैप्सिन होता है, इनका काम पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से याद करना। जो पैप्सिन होता है ये क्या करता है, वो एंजाइम्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन में। और जो एचसीएल होता है इसका काम क्या होता है, मीडियम को एसिडिक बनाना। और जो म्यूकस होता है इसका काम होता है प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक। फिर इसके बाद होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो कन्वर्ट करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, फैट्स जो होता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स जो होता है वो एमिनो एसिड्स को। फिर इसके बाद हमारा मेन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों का विलाय सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो विलाय होते हैं क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि हेल्प करता है फूड को एब्जॉर्ब करने में, किसमें, ब्लड में। ये रहा, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ये पक्का आता है पेपर में, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो प्लीज अच्छे से इसको याद करना कि विलाय क्या होता है, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम किसे कहते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसका एक मेन फंक्शन है बाइल जूस का। फिर इसके बाद इसके फंक्शंस और भी हैं, जैसे कि हेल्प करता है ये एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने में। फिर मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। और जो लीवर होता है वो हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है क्या होता है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है जो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। फिर इसके बाद जो ये होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ट्रिप्सिन आता है, लाइपेस आता है, और एक और होता है वैसे तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है। जो हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को शुगर में। जबकि जो हमारा ट्रिप्सिन होता है क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो लाइपेस होता है वो हमारा क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर इसके बाद जो हमारा पैनक्रियाज जो होता है वो हार्मोन को रिलीज करता है, और वो हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। आप लोगों ने सुना ही होगा इंसुलिन के बारे में, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है
शुगर लेवल को ब्लड में। फिर इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर को, जो भी हमारा जो वो होता है क्या नाम है वेस्ट चीजें होती है उनको क्या करता है वो निकाल देता है बाय एनएस। ये था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स का। इस चीज को आप ऐसे भी समझा सकते हो, अगर बोल देते न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो ये 5 स्टेप में होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सेम मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद आप इंजेशन में लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन, मतलब कि खाने को लेना। फिर इसके बाद आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है हमारे जो फूड होता है वो क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट होता है और वो क्या करता है हमारे ब्लड में चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारा एज ए एनर्जी यूज करता है, ग्रोथ में यूज होता है, इन सब चीजों में। लास्ट है हमारा इजेशन, जिसमें क्या होता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। एक बार आप लोग फिर से इसको रिकॉल करना, क्या क्या होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। फिर उसके बाद उन 5 स्टेप्स को देखना कि क्या क्या है। फिर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।